नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली में दो ऐसे योगों को लेकर जो जीवन में सफलता को दिखाते हैं। आप सभी अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। दो ऐसे योग मैं बताऊंगा, अगर ये बन रहे हैं, इसमें से एक भी बन रहा है, जीवन में बेहद तरक्की सभी प्रकार की, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो धन को लेके हो, चाहे आप बिजनेस से संबंधित चीज़ों, सभी प्रकार की तरक्की को दिखाता है। कहते नहीं है कि भाग्य जो है 2 कदम आगे चल रहा होता है, ऐसे लोगों का। दो ऐसे ही लोगों पे आज हम बात करेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और एक एक करके एक एक बिंदुवार मैं आपको चीजें बताऊंगा। पहला योग सर्व सिद्धि योग। जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, सर्व सिद्धि, सभी प्रकार के कार्य जो है कहीं ना कहीं इस योग के अंतर्गत बन जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पुरुष और स्त्री, पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो जब जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा और गुरु, पुरुषों की कुंडली में सूर्य चंद्रमा गुरु अगर विषम राशि में है, विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, पुरुषों की कुंडली में सूर्य चंद्रमा और गुरु अगर पुरुषों की कुंडली में विषम राशि में है, और अगर स्त्रियों की कुंडली की बात करें, स्त्रियों की कुंडली में सम राशि में सूर्य चंद्रमा और गुरु हो, ये बिंदु थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्त्री और पुरुष। ठीक है। दूसरा बिंदु इसी में लगन। लगन मतलब ये होता है, ये इसको हम लोग लगन कहते हैं। लगन की डिग्री होती है और लग्नेश की डिग्री होती है। मान लीजिए यहां पर 5 नंबर है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य है। सूर्य मान लीजिए यहां बैठा है, ठीक है, आपकी कहीं पे भी बैठ सकता है, हो सकता है यहीं बैठा हो। इसकी डिग्री मान लीजिए 15 डिग्री है, 15 डिग्री, और लग्नेश की डिग्री मान लीजिए 12 डिग्री है। लग्नेश 12 डिग्री पे, लगन 15 डिग्री पे। लग्नेश या लगन से संबंध चंद्रमा का बन जाए। चंद्रमा का संबंध मतलब चंद्रमा यहां बैठ जाए या फिर यहां बैठे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये योग जो है घटित हो जाएगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, 6, 8 और 12 खाली है, छठा, 8वां और 12वां भाव खाली है, मतलब यहां पर कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा सर्व सिद्धि योग में बच्चा पैदा हुआ है। सर्व सिद्धि योग फिर से मैं एक बार बता देता हूं। पुरुषों की कुंडली में विषम राशि में सूर्य चंद्रमा गुरु हो, स्त्रियों की कुंडली में सम राशि में सूर्य चंद्रमा गुरु हो। लगन और लग्नेश, एक पॉइंट छूट गया था, मान लीजिए 15 डिग्री पे आपका लगन है। लग्नेश अगर कहा जाए मान लीजिए 12 डिग्री पे है। लगन और लग्नेश की डिग्री में 5 डिग्री से ज्यादा आगे पीछे ना हो। 5 डिग्री का मतलब ये हो गया कि 15 डिग्री से पहले 10 डिग्री तक का, 15 डिग्री के बाद 20 डिग्री तक का। अब जैसे 12 डिग्री मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो 12 डिग्री 3 डिग्री पीछे, तो ये कहा जाएगा इस योग का निर्माण होगा। फिर से समझ लीजिए, लगन और लग्नेश एक साथ बैठ गया लगन में, बेहद अच्छा। लगन लग्नेश अगर कहा जाए दूर है, लगनेश से, लगन से अगर लग्नेश दूर है, अच्छे भावों में बैठा है, डिग्री में लगन के पास है, 5 डिग्री का अंतर हो सकता है। ठीक है, आगे 5 डिग्री और पीछे 5 डिग्री। इस डिग्री से मानिएगा 15 डिग्री से पीछे 5 डिग्री, मतलब 10 डिग्री तक अगर बैठा है सूर्य, 15 डिग्री के बाद 5 डिग्री मतलब 20 डिग्री तक अगर बैठा है, तो ये कहा जाएगा इस योग का निर्माण। उसके बाद तीसरा बिंदु, चंद्रमा का संबंध लगन या लग्नेश से हो रहा हो, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव खाली है, तो ऐसे में कहा जाएगा सर्व सिद्धि योग का निर्माण होगा। ये भाग्य का व्यक्ति धनी बनाता है, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला। विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश से संबंधित कामों को भी ये दिखाता है। सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं देश दुनिया में ऐसे लोगों का नाम होता है। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला राजयोग। धन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब आएगा तो धन तो आएगा ही आएगा, और अच्छी मात्रा में धन आएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छी मात्रा में धन आएगा। इसके बाद अगले योग की बात कर लेते हैं। इस योग का नाम मारुत योग, मारुत, ठीक है, इसको ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है मारुत योग।
ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शुक्र मान लीजिए यहाँ हो, आपकी जन्म कुंडली में कहीं पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें 3 बिंदु हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शुक्र से पंचम में या शुक्र से नवे में गुरु हो, गुरु यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो। शुक्र से पंचम 1 2 3 4 5 गिनती कर लीजिएगा। शुक्र से नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर शुक्र से पंचम में या नवे में गुरु हो, गुरु से पंचम या नवे में चंद्रमा हो, गुरु से पंचम या नवे में चंद्रमा हो, चंद्रमा यहाँ पर भी हो सकता है, चंद्रमा यहाँ पर भी हो सकता है। दूसरा बिंदु हो गया, गुरु से पंचम में या नवे में चंद्रमा हो, चंद्रमा से केंद्र में सूर्य हो, चंद्रमा से केंद्र में सूर्य हो। चंद्रमा से केंद्र क्या होगा? केंद्र का मतलब जहां पर भी चंद्रमा बैठे वहां से चौथा, सातवां, 10वां भाव में अगर सूर्य हो, चौथा मतलब 1 2 3 4, ये सूर्य यहाँ बैठ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य यहाँ हो सकता है। 8 9 10 सूर्य यहाँ। ठीक है, इसको कहते हैं कि चंद्रमा से केंद्र में ये 3 योग अगर बन रहे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि मारुत योग का निर्माण आपकी जन्म कुंडली में हो गया। फिर से मैं समझा देता हूँ, शुक्र कहीं पे भी हो सकता है। शुक्र से पंचम में या नवे में गुरु हो, गुरु से पंचम या नवे में चंद्रमा हो, चंद्रमा से केंद्र में, केंद्र मतलब चंद्रमा से चतुर्थ, चंद्रमा से सप्तम, चंद्रमा से दसम में अगर सूर्य है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको चंद्रमा से चतुर्थ में सूर्य, अब सूर्य एक ही होगा ना, तो यहाँ पर भी सूर्य हो सकता है, यहाँ पर भी सूर्य हो सकता है, यहाँ पर भी सूर्य हो सकता है। अब इस योग का निर्माण हुआ। ऐसे व्यक्ति सभी कामों में निपुण होते हैं, बेहद साहसी होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं, लोगों की भावनाएं समझने वाले, लोगों की मदद करने वाले। ऐसे लोग अपने जीवन काल में मंदिर जरूर बनाते हैं, भले छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, भले शहर में बनाए या गांव में बनाए, लेकिन मंदिर की स्थापना जरूर करते हैं। ऐसे लोग बड़े व्यवसायी, अगर ये योग है, व्यवसाय करते हैं, बड़े स्तर का व्यवसाय करते हैं, जनता की सेवा भी करते हुए ऐसे लोगों को देखा गया। कहीं ना कहीं ये दोनों योग मैंने जो आपको बताए जीवन में सफलता के सूचक हैं, योग हैं ये। मेहनत करिए, परमात्मा सुनेगा और खूब देगा। लोगों की सेवा भी करिए। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।